जैसे बता रहे हैं कि पैशन पैशन, तो कभी आपकी वाइफ को इससे प्रॉब्लम नहीं हुई आपके पैशन से? देखिए, प्रॉब्लम कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो हम सबसे पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, जो हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। जब ये फीलिंग्स हम समझते हैं तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो पता नहीं क्वेश्चन ही गलत हो जाता है कि प्रॉब्लम हुई क्या। प्रॉब्लम वहां होगी जहां हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो हम जब एक दूसरे को समझते हैं तो प्रॉब्लम होती नहीं है, फिर तो सॉल्यूशन निकलता है। और जहां प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिए ना मिलके हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलें। क्या आपकी लव मैरिज हुई थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, अरेंज मैरिज थी सोनिका जी। मैं कलकत्ता से था और बीना ग्वालियर से थी, और हम दोनों शादी से पहले मिले भी नहीं। ये तो आजकल का सिस्टम है, डेटिंग करना, चेक कर लेना। हमारे टाइम पे मैं मिला भी नहीं था, जस्ट मैं देखने के लिए गया था। और हमें एक दूसरे देखते वक्त भी, मैं आपको बता दूं, मुझे आज ये बात बता रहा हूँ, हमने आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, सिर्फ एक दूसरे को देखा था। मन में फील हुआ कि हाँ, एक चॉइस है हम दोनों की, हम दोनों रियली कंफर्टेबल हैं। अरेंज मैरिज हुई, और अरेंज के बाद जिसको आप लव मैरिज बोलते हैं, वो लव हो गई। अच्छा, आप थोड़ा सा, जैसे आपके बारे में मुझे पता है कि एक आप कलकत्ता से पढ़े, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, तो कोई ना कोई लव अफेयर तो आपके रहे होंगे। लव अफेयर्स आज के एज में चलते हैं कि लव अफेयर्स ऐसे तो बात नहीं है, लव अफेयर्स पहले नहीं चलते थे। ये बात तो आप बिल्कुल गलत कही है। नहीं सोनिका जी, ऐसा नहीं है। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए, लव की जो मीनिंग है ना, एक्चुअल मीनिंग, उस मीनिंग में अगर हम जाए ना तो हम खरे नहीं उतरते। हाँ, दोस्ती होती है, दोस्ती में आप बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज देयर। बट लव मैरिज, जिससे हम पूरी जिंदगी जीने का साथ लें, वादा करें, मैं तो उसको लव मानता हूँ, उसी को लव अफेयर्स मानता हूँ। जस्ट आज एक्स कल वाई, दैट इज नॉट लव अफेयर्स। वो ठीक है, दोस्ती एक अलग जगह होती है, दोस्ती आप बात करते हैं। सोनिका जी, मैं अपने बारे में बताऊं, सेंट जेवियर्स कॉलेज में था, और सेंट जेवियर्स कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, कलकत्ता में। वहाँ पे मैंने देखा था यंग जनरेशन, और वो कॉलेज कुछ एडवांस भी था हमारे उस टाइम पे, 1990 की बात कर रहा हूँ, एडवांस भी था। पर कभी भी वो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आई कि हम अपने फैमिली के शिष्टाचार, संस्कार, हमारे जो दायरे हैं, हम उससे बाहर निकले। हमने हमेशा उसको फॉलो किया। जैन हूँ, कभी भी मैंने नॉनवेज नहीं लिया, कभी स्मोकिंग नहीं की। सेंट जेवियर्स कॉलेज में था, आए दिन मैं अपने दोस्तों को देखता था सिगरेट पी रहे। लेकिन यहाँ मैं आपकी एक बात से एग्री नहीं कर रही कि जैन हैं, मैं भी जैन हूँ, लेकिन कहीं जैन धर्म में लव मैरिज के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कहा गया। तो मुझे वो लड़की नहीं मिली जिससे मैं लव कर सकता था। ये तो आप मान जाएंगी मेरी बात कि ऐसा नहीं था। आज आपकी वाइफ ये देखकर बड़ी खुश हो जाएंगी। मैं उसे बार बार विश्वास दिलाता हूँ कि मानो तुम ही हो, तुम्हारे लिए ही हूँ। वो हर बार ये बोलती है, कहीं ना कहीं लोचा है। कहीं ना कहीं लोचा है कहीं। अच्छा, आपकी फैन फॉलोइंग्स में जो भी आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, उसमें लड़कियां ज्यादा थी या लड़के ज्यादा थे? मैंने इस तरह से नंबर्स नहीं देखे, सच बता रहा हूँ सोनिका जी। पता तो होता है कि लड़कियां ज्यादा पसंद कर रही हैं मुझे, या लड़के ज्यादा मेरे दोस्त बनते हैं। देखिए भाई, नेचुरल ये तो होता ही है कि मेल का अट्रैक्शन फीमेल की ओर होता है, फीमेल का अट्रैक्शन मेल की ओर होता है। तो कई बार आप फेसबुक में लाइक्स आए होते हैं तो आप देखना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर 1000 लाइक्स आए हैं तो किस किस ने लाइक्स भेजे हैं। ये सब ट्रेंड चलने लगा है। पर मेरे पास तो आज इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं वो लाइक्स में जाके ये देखूं किसने लाइक किया या नहीं किया। क्योंकि मैं ये मानता हूं, आप जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट मैटर को पोस्ट कर रहे हैं, वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी इंटरनल लाइकिंग है जिसको आप पसंद करते हैं। किसी ने अगर पसंद नहीं किया, जैसे कई यूट्यूब के मेरे वीडियो हैं, कई लोग डिसलाइक कर देते हैं, तो मुझे फील भी होता है और मैं आज पूछना भी चाहता हूं, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगा, या आपको वो कंटेंट अच्छा नहीं लगा? कंटेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ? कंटेंट तो वो लॉ है, लॉ की प्रोविजन है, जो नहीं सही है मैं क्या करूंगा? मैं लॉ के प्रोविजन को ही बोलूंगा। बट जब आप डिसलाइक करते हैं तो मेरे अंदर ये फीलिंग तो जरूर आती है कि दिक्कत कहाँ हो गई। तो मैं तो ऑलवेज इस बात को मानता हूँ कि हाँ ठीक है, आपने कहा फैन फॉलोइंग्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग, बट मैं ये मानता हूँ मेल फीमेल दोनों ही तो दोस्त हैं, दोनों का साथ चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, सबका साथ सबका विकास।
वैसे आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जो भी अगर चैनल को डिसलाइक करते हैं, आपके वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ कमेंट्स या रीजंस देने चाहिए ताकि हम उस पर ध्यान रखें और आगे अपने जो भी कंटेंट्स हम डालें उसमें चेंज कर सकें। चलिए कोई बात नहीं, सभी की अपनी अपनी मर्जी है। आप जैसे इतने ज़्यादा जीएसटी के ऊपर काम करते हैं, और जीएसटी जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा डायनेमिक फील्ड है। इस फील्ड में आप जब तक अपडेट नहीं रहेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो कैसे आप ये मैनेज करते हैं कि अपडेट रहना है, रात को 10 बजे कोई चेंज आ गया, रात को 12 बजे कोई चेंज आ गया, फिर वो एकदम से आपको कैसे माइंड में आता है कि कैसे आप अपने आप को अपडेट करते हैं? ये बहुत क्लियर है कि मेरी अगर आज के डेट में देखें तो 2 वाइफ है। पहली वाइफ जिससे मैंने शादी की है और दूसरी वाइफ मेरी जीएसटी है। मैं अब उसे एंजॉय करता हूँ, लव एंड पैशन। मैंने कहा ना, जीएसटी में अगर आज मैंने कैरियर बिल्ड किया है तो मैंने सब्जेक्ट मैटर को बाय हार्ट भीतर में लिया है। मेरा ब्रेकफास्ट फ्रेगनेंस, मेरी लंच फ्रेगनेंस, मेरी डिनर फ्रेगनेंस जीएसटी ही मिलेगी। अगर रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आ गया और मुझे मालूम पड़ गया कि नोटिफिकेशन आया है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, पहले पढ़ूंगा, इम्प्लीकेशन वर्कआउट करूंगा। अगर मेरी टीम अवेलेबल है, और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, इस वीडियो के जरिए मैं अपनी टीम को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। जैसे मैं हूँ ना, मेरी टीम के सारे बंदे उसी तरीके से अगर 10:30, 11, 12 बजे पे भी अगर आ गया तो वो जग के उस पोस्ट को डालते हैं जो लोगों तक जाता है। आपके पास आता होगा, आप लोग देखते होंगे कि वो सारा अपडेट फास्ट ASAP आता है। कैसे आता है? ये जो भीतर का पैशन है ना, ये सारे काम करवाता है। अगर आप किसी चीज को लाइक करते हैं, सोनिका जी मैं एक चीज बोलूंगा, कोई भी चीज डायनेमिक है ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मालूम है? आपके साथ कनेक्टिविटी जुड़ती है, तो हम तो एंजॉय करते हैं इस चीज को। इसमें तो आपकी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है कि जैसे कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल आपके साथ वो खड़ी हुई हैं, और आप 12 बजे चेंज करने बैठ गए और वो इस चीज को सहन कर रहे हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत तारीफ की बात है। सोनिका जी मैं तो करेक्ट करूंगा, सहन नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तो होती जाती है ना। 12 बजे पे अगर बैठ के मैं नोटिफिकेशन पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ तो वो कहेगी, लेकिन उसमें भी प्यार झलकता है। उसे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इसको हम एंजॉय करते हैं। मैंने कहा ना, जब आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो एंजॉय कर रहे होते हैं। क्रेडिट गोज टू हर, क्रेडिट गोज टू माई टीम एज वेल, जो मेरे साथ मेरा काम हल्का कर देती है। वो पहले से कुछ ना कुछ बना के मुझे भेज देती है कि सर ये आया है, इसमें ये क्रक्स पॉइंट है। तो मेरे लिए इतना समय आज की डेट में नहीं लगता, पहले जरूर लगता था। आज की डेट में आई एम कंफर्टेबल। सो वंस अगेन एज ए टीम वर्क, हमें जैसे ही कोई चेंज आया इमीडिएटली हम पोस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आपका लॉकडाउन में नया रूप सामने आया। लोग आपको जीएसटी के बारे में ही जानते थे कि आप जीएसटी पढ़ाते हैं और जीएसटी की आपकी नॉलेज है। लॉकडाउन में लोगों ने आपको मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत पसंद किया, और आपके बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, और यूट्यूब पर लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। तो ये चेंज कैसे आया कि आपका जैसे पैशन जीएसटी रहा, आप जीएसटी के लिए आपने सारा काम किया, तो वो फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए आप? वो कैसे? मैं बना नहीं। लॉकडाउन में हम सब परेशान थे, इंक्लूडिंग मी। जब पिछली साल मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो मैं सबको देखता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। बट बाय नेचर, जैसा अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आई ऑलवेज कीप मोटिवेटिंग अदर्स। मैं अपने आप को भी मोटिवेट करता हूँ भीतर से, और लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ। तो एक बार मैं कोई वीडियो देख रहा था, मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाता हूँ इस टॉपिक पे, और खुद बना के डालता हूँ। मैंने वो वीडियो डाला और लोगों के रिवर्ट लाइकिंग मेरे पास आने लगे, और लोगों का ये कहना, सर आपके मुंह से जब ये सुनते हैं ना तो बड़ी भीतर से में शांति फील होती है। ऐसा फील होता है कि यस, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो वो मुझे मोटिवेट करने लगे, वो मुझे कहने लगे, इनकरेज करने लगे कि सर आप मोटिवेशनल वीडियो भी डालिए। और वो जो दौर स्टार्ट हुआ वो चलता रहा। लेकिन एक चीज सोनिका जी इसमें है, जैसा भीतर से होते हैं ना, वो वैसे ही आपके मुंह से निकलता है। आप ना आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड नहीं कर सकते। अगर नेचुरली आप सॉफ्ट हैं, आपके मुंह से वो सॉफ्ट वर्ड ही निकलेंगे, वो मोटिवेशन ही निकलेगा। टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं, एंड थैंक्स टू गॉड
भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने आप को भी मोटिवेट करता हूँ, अपने साथियों को भी साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। सो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, नेचुरल हूँ। कोशिश वही करता हूँ जो मेरे अंदर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा लगा। आप धार्मिक हैं, धर्म के प्रति आपका रुझान है, जैन है। कितना आप धर्म पे विश्वास करते हैं, कितना मानते हैं? आपको लगता है कि हर इंसान की लाइफ में भगवान पर हम कहते हैं भरोसा रखो, लेकिन कितना आपको लगता है कितना? 100%। एक छोटी सी 2 मिनट ले लूंगा, थोड़ा 2-3 मिनट लग जाएंगे इसमें। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद जी ने एक छोटी सी कहानी, रियल कहानी बताई थी। सूरत में हार्ट के एक सर्जन थे जो 69 ईयर्स ऑफ एज, भगवान में विश्वास नहीं था। एक बार वो डिनर पे बैठे हुए थे तो सर्जन से बात हो रही थी। सर्जन ने बताया कि अभी एक केस मेरे सामने आया कि एक छोटी बच्ची 6 साल की, उसका हार्ट की सर्जरी होनी थी और वो मिलने के लिए आए थे। तो उस बच्ची का जब हार्ट देखा तो 90% ब्लॉक, वो बच्ची बचने वाली नहीं थी। 3 महीने में वो मर जाएगी, सॉरी टू से दैट, मर जाएगी, ऐसा था। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा, देखो इसका ऑपरेशन इमीडिएट करना पड़ेगा, 7 डेज में करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो ये तो जाने वाली है 3 महीने के अंदर, तो एक बार ट्राई कर लो। तो जब 7 दिन उसका ऑपरेशन होना था, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी बच्ची, तो उसकी माँ रोज आती थी और बच्ची के साथ बैठ के कुछ गुफ्तगू करती थी। तो डॉक्टर साहब देखते थे कि माँ के साथ उस बच्ची का कनेक्ट बहुत अच्छा है। ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन होने वाला था, तो बच्ची डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब आप मेरा हार्ट आज काटेंगे क्या? डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं आज काटूंगा, आपको उसमें भगवान दिखेंगे। उस डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हें किसने बताया उसमें भगवान दिखेंगे? बोले, मेरी माँ कहती है भगवान मन के, हृदय के अंदर होते हैं, जब मिले ना तो उनको आप देखना और फिर मुझे बताना वो लगते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। मैं तो फोटो में देखे हैं ना, हंसते हुए, इतना अच्छा चेहरा। तो डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 40 मिनट तक वो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आया, तो डॉक्टर साहब को लगा कुछ नहीं हो सकता, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, और उन्हें ऑपरेशन रोकने के लिए कह दिया कि बोले अब कोई उपाय नहीं है। एंड देन जब वो वापस की ओर लौट रहे थे, अचानक इस बच्ची की बात डॉक्टर साहब के मन में आई, आपको मन में भगवान दिखेंगे ना, आप देख के बताना वो कैसे लगते हैं। एंड विश्वास मानिए ये बात हो रही थी, तब तक पीछे से नर्स कहती है, डॉक्टर साहब ब्लड आ गया। एंड देन 4.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ और वो लड़की आज भी जिंदा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, डॉक्टर साहब ने कहा, मैं ऑपरेशन थिएटर में कभी भी, मैंने भगवान को कभी माना ही नहीं। उसके बाद जब मैं 69 ईयर्स ऑफ एज का था, मैंने भगवान की फोटो लगाई। जब भी जो भी ऑपरेशन करता हूं, आज हम कोविड से स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैं बताऊं, एक दोस्त अगर आपको बनाना है ना, अच्छा दोस्त, लव अफेयर्स करना है ना आपको, उस भगवान के साथ कीजिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, भीतर से भी मिलेगा। आपको लगेगा आपसे कोई बात कर रहा है। तो रिलीजन एक रिलीजन है, आप जैन हो सकते हैं, नॉन जैन हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं जैन हूं तो आपसे जैन की सारी बातें करूंगा, आप नॉन जैन भी हो सकते, जिस रिलीजन में भी हो आप एक भगवान जिसको आप मानते हैं पूरी तरह से मानिए। सुबह उठिए, उससे बात कीजिए, बात तो कीजिए। कैसे बात होती है वो एक तरीका होता है, आपको मन से मन जोड़ना पड़ेगा। अगर भगवान को आप मानेंगे ना, आई एम डैम श्योर, मैं आपको अपने वर्ड देता हूं, देयर विल बी समवन टू लुक आफ्टर यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सारी चीजों में एक्टिव हैं, क्या आप कुछ सोशली कुछ समाज सेवा या इस तरह की कोई एनजीओ वगैरह भी आप चलाते हैं या जुड़े हुए हैं कहीं पर? सोनिका जी देखिए, जब हम जैसे जैसे बढ़ते जाए ना, एक हमारे प्रोफेशन में CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जितना कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, मैं हूं, जुड़ा हुआ हूं, पर आज ये बताने के लिए यहाँ पे आपसे कि मैं बहुत दान करता हूं, नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। हमें करना चाहिए। आप प्रोफेशन में हैं, आप जितना हेल्प कर सकते हैं कोशिश कीजिए। आपके पास मनी है, जितना आप कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है करना चाहिए। अगर आज आपने ये नहीं किया तो आगे क्या लेके जाएंगे? ये जन्म जन्म से मोक्ष का जो रास्ता है ना, इस आत्मा का मोक्ष का जो रास्ता है, इसमें आपको अपने अकाउंट को, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। अगर बैंक बैलेंस को बढ़ाना है तो वो तभी बढ़ेगा जब आपके 1 रुपए से किसी के मुंह पे मुस्कान आएगी। देखे तो देखिए, ये आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और करना भी चाहिए। एंड टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, मेरा मन भी ऐसा ही है। भगवान से ऑलवेज प्रे करता हूँ,
भगवान जो आप देते हो मन भी देना कि मैं आगे दे सकूं, ये टिकने वाला नहीं है। हम जाएंगे और चले जाएंगे, हमारे साथ जाएगा भी नहीं। किसको जोड़ना, किसके लिए जोड़ना? कीजिए कुछ अच्छा जो कल आपके साथ जाए, आपके कर्म, आपका बैंक बैलेंस। मुझे ना बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस आपने आज हमें बताया, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, जो उनकी लाइफ में कोई कुछ टर्निंग पॉइंट बन जाए, या फिर कभी वो किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, वो डिसाइड कर पाएँ, तो उनके लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो प्लीज़ आप ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे 3 आपको ब्रॉड पैरामीटर देता हूँ। सबसे पहले भगवान पे विश्वास करना सीखिए। हमारे कर्म ही हमें अपना प्रतिफल देते हैं। अच्छा कीजिए, अगर आप अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर गलतियां हो गई हैं तो उसका सुधार क्या है? प्रभु के सामने जाएं, माफ़ी मांगें, आगे अच्छा करने की कोशिश करें। पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, अगर आप प्रोफेशन में हैं, चाहे जॉब चाहे प्रैक्टिस, 4 पिलर जरूर बनाएं। हार्डवर्किंग, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट। सिर्फ वर्ड नहीं होने चाहिए, हमें इस पे काम करना है। अगर आपको लगता है कि मैं लेजी हूँ, चेंज होना है। अगर आप लेट उठते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, अपने आप के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं जगाते, नहीं आएंगी चीज़ें। आपको वो लव एंड पैशन विद 4 ब्रॉड पैरामीटर जगाना ही पड़ेगा। फैमिली फ्रंट पे आता हूँ। फैमिली एक ऐसी नीड और बेस है जो आपको हर काम में आपका सपोर्ट करती है। आपकी बीबी, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड। ये फैमिली के साथ एक और फैमिली होती है जो आपकी फ्रेंड्स बैकग्राउंड में होती है, जो आपके साथ चल रही होती है। एक वो टीम होती है जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं। उन सबको अपना पूरा प्यार बांटिए, पूरा उनको ऐसा फील कराइए कि आप हैं तो कुछ है। अगर ये फीलिंग्स उनके अंदर जाएगी, आज आप मुझे इतना देख रहे हैं, इतना लाइक करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते जाती है। और ये लव एंड पैशन कैसा होता है मालूम है? ये एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उतना ही प्यार, उतनी ही ब्लेसिंग्स आप मुझे दीजिए। सोनिका जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे आज एक अच्छा साथी भी मिला और इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सोनिका जी से भी पूछने वाला हूँ। हाँ जी, पूछिए। सोनिका जी, आपको भी मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा है, आप सोशल कॉज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हाल फिलहाल 1-2 साल में ही, 2-3 साल में ही मैंने वॉच किया है। अचानक आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को सोशल कॉज के लिए इतना फ्लो आप करने लगे? अब आप बहुत से काम कर रहे हैं जो आप अपने फेसबुक पेज पे भी डालते हैं। कुछ अपना बैकग्राउंड में आप भी बताइए, क्या हुआ जो आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं, ऐसा तो कभी मतलब मन में हम लोगों के कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता था कि कभी समाज के लिए हम लोग कुछ कर सकें। ये इच्छा तो शुरू से थी, लेकिन सब फैमिली में अब ये था कि एक बार फैमिली कंप्लीट हो जाए। थोड़ा ये होता है कि घर से निकलने के लिए हमें जब सोचना पड़ता था कि कुछ करना है, तो एक बार ये होता था कि अपनी फैमिली को हम लोग कंप्लीट कर लें। ऐसा ना हो कि हम सोशल वर्क में ही लगे रह जाएं और हम लोग फैमिली की तरफ ध्यान ना दें। तो ये सोचकर कि जब हमें लगा कि 2 बेटी हैं मेरी, दोनों जब थोड़ी समझदार हो रही हैं, तो उसके बाद फिर हमें लगा कि समाज के लिए कुछ किया जाए। और यही सोच रखते हुए हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ में लग गए। आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। अब आप देखिए, अभी आपने मुझे इसी क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की थी। नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी मतलब हमारा रिलेटिव भी कोई ऐसे नहीं थे कि जो कॉमन हो। किसी मैगजीन के थ्रू रिश्ता देखा गया और बातचीत हुई और मैरिज हो गई। That's good. So यानी मैंने 2 क्वेश्चन थे। मेरी भी इच्छा है कि कभी मुझे मौका मिलेगा मैं सोनिका जी का इंटरव्यू करूंगा। बट नेवरदलेस एक चीज़ बताओ सोनिका जी, आपने कहा ना कि फैमिली को हम पहले देख रहे थे, सेटल करना चाहते थे। ये जो सेटल वाला वर्ड है ना, ये लाइफ में कभी सेटल नहीं होता। हमारे साथ लाइफ में हमेशा चीज़ ऐसी रहती है, एक ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट होती है। तो आप वेट मत कीजिए, आप सबसे कह रहा हूँ, रहते हुए करते जाइए, अगला पल नहीं मालूम, करते रहना है, अच्छा करते रहना है और एक दूसरे के लिए करना है।
एक दूसरे के लिए अच्छी भावना, अच्छे बेसिस, अच्छे ब्लेसिंग्स एक दूसरे को देनी है। बहुत अच्छा लगा सुनीता जी आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपके साथ जो आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर्स किए वो भी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपके YouTube चैनल पे भी जब लोग इसको देखेंगे और हमारे YouTube चैनल पे भी जब लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देंगे और जो लोग डिसलाइक करें वो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे व्यूज़ में क्या कमी लगी और ताकि हम आगे उसको चेंज कर सकें। Thank you very much and thanks for giving this opportunity. Thanks to each one of Thank you. you. Thank you very much.